नमस्कार दोस्तों, अच्छे आर्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग अजंता गुफा के कुछ मुख्य बिंदु के बारे में जानेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और छोटे छोटे लाइन है, वर्ड है, वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि सफल हों आप, तो आपको ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। तो यह पॉइंट है इम्पॉर्टेंट। पहला, शास्त्रीय कला। किस गुफा का भारत का शास्त्रीय कला कहा जाता है? तो अजंता गुफा को। और अजंता गुफा कितने वर्षों में बनकर तैयार हुई? तो वह 850। अगर ऑप्शन में 850 नहीं 900 दिया गया है, 900 वर्ष, तो आप उसको सही करेंगे, लेकिन ऑप्शन में 850 है तो 850 को सही करेंगे आप। अवधि, कब से शुरू हुई अजंता की गुफा बनना और कब तक बनी? तो यह 200 ईसा पूर्व से शुरू हुई और 700 ईस्वी तक इसका निर्माण हुआ। मतलब यह अलग अलग राजवंशों के संरक्षण में इस गुफा का निर्माण होता रहा। आप सोचिए कि 850 वर्ष में इसमें तो एक राजवंश तो चलेगा नहीं चलेगा, इतने वर्षों में कई राजवंश आए और सब लोगों ने इसके निर्माण में, सब लोगों के शासन में इस गुफाओं का निर्माण हुआ। माध्यम, किस माध्यम में चित्र बने हैं? सूखा प्लास्टर, खनिज रंग और टेम्परा। 3 वर्ड है, तीनों इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर रंग पूछे कि अजंता की गुफा में किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो आप ऑप्शन में जो होगा खनिज रंग होगा तो उसको सही करेंगे, ठीक। और माध्यम पूछेगा तो टेम्परा, अगर टेम्परा नहीं है तो फिर फ्रेस्को सेको लगाएंगे, यानी सूखे प्लास्टर पे वर्क हुआ है। तो 3 वर्ड है, तीनों इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और विशेषता इसकी क्या है? काल्पनिक एवं बहुपरिप्रेक्ष का पालन। तो अगर पूछिए आपसे ऑप्शन में, पेपर में, कि अजंता की गुफा में किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ है, तो काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का और बहुपरिप्रेक्ष्य का। तो ऑप्शन में अगर काल्पनिक है तो काल्पनिक को आप सही करेंगे, और काल्पनिक नहीं है बहुपरिप्रेक्ष्य तो उसको भी आप सही करेंगे। एक दोनों में से एक रहेगा जरूर। अगर परिप्रेक्ष्य की बात करें तो चित्रण, नारी का चित्रण सबसे ज़्यादा हुआ है, मतलब नारी को यहाँ पे सबसे ज़्यादा चित्रित किया गया है। और इसके साथ साथ बाघ गुफा में भी नारी का चित्रण ज़्यादा हुआ है। भाव प्रदर्शन, रेखाओं द्वारा सुंदर भाव प्रदर्शन किया गया है किस गुफा में? अजंता गुफा में। अजंता गुफा में कितने रेखाओं का प्रयोग किया गया है? तो 20 प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया गया है। अजंता गुफा में कितने जातक कथाओं का वर्णन है? तो 547 जातक कथाओं का वर्णन है। या बौद्ध धर्म से पूछे तो वो भी आप लगाएंगे 547। प्रमुख चित्र और संबंधित गुफाएं, केश संस्कार युक्त सुंदरी, या केश संस्कार नहीं, केश संवारती हुई सुंदरी का जो चित्र है गुफा संख्या 16 में नहीं 6 में है, यहाँ पे 16 टाइप हो गया है। और भिक्षु बुद्ध का भी चित्र जो है गुफा संख्या 6 में ही है। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का जो चित्र कहाँ पर है? महापरिनिर्वाण को शयनरत बुद्ध भी कहते हैं, तो इनकी जो मूर्ति है गुफा संख्या 26 में है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। अजंता की किस गुफा को राशि चक्र चित्रशाला कहते हैं? तो गुफा संख्या 17 को राशि चक्र या चित्रशाला कहते हैं। काली राजकुमारी, ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फिगर हैं, जैसे काली राजकुमारी गुफा संख्या 1 में है, अजात शत्रु की पत्नी गुफा संख्या 2 में है, और राजभवन में रानी गुफा संख्या 16 में है। इन तीनों में ये याद रखना है कि जो काली राजकुमारी है, अजात शत्रु की पत्नी है, राजभवन में रानी है, इन तीनों फिगर में सिंदूरी रंग का प्रयोग हुआ है, सिंदूर का प्रयोग हुआ। तो पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस चित्र में सिंदूर का प्रयोग हुआ है? तो काली राजकुमारी, अजातशत्रु की पत्नी, राजभवन में रानी, इसमें सिंदूरी रंग का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको एक साथ लिखे हैं आपको समझाने के लिए। रंगों का प्रयोग, देखिए इसमें जो रंग प्रयोग हुए कुछ हम लोग सिंपल, लेकिन उसके टेक्निकल और कई नाम हैं, उसको याद रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि राम रज किस रंग को कहते हैं, लाल, गेरू, पीला, नीला, तो बहुत लोग उलझ जाएंगे, इसलिए इसको जो पीला सिंपल हम लोग जानते हैं, इसके कई नाम हैं, तो उस रंगों को नाम को याद रखना जरूरी है। जैसे पेवड़ी और संखिया, ये पीला रंग को कहा जाता है या इससे बनते हैं। तो पेवड़ी जो है पीला रंग, संखिया से भी पीला रंग बनता है, और राम रज को भी पीला रंग
कहते हैं। लाजवर्त किसको कहते हैं? तो नीला रंग को, या लेपी लाजुली किस रंग को कहते हैं? नीला रंग को। ठीक है, नीला रंग गुफाएं मतलब अजंता की किस गुफा में नीला रंग का प्रयोग किया गया है? तो गुफा संख्या 2 और 17 में नीला रंग का प्रयोग किया गया है। यह वीडियो मेरा 4-5 मिनट का है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसका जो है अच्छे से अध्ययन करेंगे। सिंदूरी रंग गुफा संख्या 1, 2 और 16 में प्रयोग, एक गलत टाइप हो गया है, बस इतने आपको। अच्छा, यहाँ पे अलग से वो लिख दिया गुफा संख्या 1, 2, 16, ठीक है। जैसे काली राजकुमारी गुफा संख्या 1 में है और अजातशत्रु की पत्नी गुफा संख्या 2 में है, और राजभवन में रानी गुफा संख्या 17 में, तो लिखा सिंदूरी रंग गुफा संख्या 1, 2 और 17 में प्रयोग हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ देगा कि किस गुफा में सिंदूरी रंग का प्रयोग हुआ है, तो 1, 2, 16 में हुआ। अगर चित्र का नाम लेकर पूछेगा तो काली राजकुमारी, अजातशत्रु की पत्नी, राजभवन में रानी, इन तीनों चित्र में सिंदूरी रंग का प्रयोग हुआ। अजंता की किस गुफा में नीले रंग का प्रयोग हुआ? तो 2 और 17 में नीले रंग का प्रयोग हुआ है। बौद्ध धर्म से जुड़े तथ्य, मारविजय। अच्छा, मारविजय जो है गुफा संख्या 1 में है, लेकिन आप कन्फ्यूजन होंगे, इसमें इसको दो और नामों से जाना जाता है। जैसे मारविजय को जाना जाता बुद्ध का प्रलोभन, ठीक है, और इसी को कहा जाता टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा। तो ये मारविजय को 2 और नाम से जाना, तो इसको याद रखना जरूरी है। जैसे अगर पूछ दे बुद्ध का प्रलोभन किस गुफा में है, या टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा, ये कुछ गलत राइट किया है या कुछ इसी तरह है, तो यह गुफा संख्या 1 में है। बोधि वृक्ष किसे कहते हैं? पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कहते हैं। बोधि वृक्ष का है, पीपल वृक्ष है। ठीक है, बुद्ध का निर्माण कहाँ हुआ है? तो कुशीनगर में हुआ है। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। ठीक है, और एक अर्थ और है निर्वाण का, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। ठीक, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को अगर देखते हैं, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और लाइक शेयर ज़रूर कर दें। मैं भी बहुत मेहनत करके नोट बनाता हूँ, उसको टाइप करता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।